बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फिर से एक इस्लामिक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये बात है बहुत साल पहले की, जब तीन दोस्त पहाड़ों पर सफर कर रहे थे। बीच में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को रुकना पड़ता है। उनको एक गार्ड नजर आती है, वो लोग उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन एक पत्थर गिरने की वजह से, बहुत बड़ा पत्थर गिरने की वजह से उनका गार्ड से बाहर जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। वो लोग कहते हैं, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ पर मर जाएंगे भूख से, हम बाहर कैसे जाएंगे? उन्होंने पहले बहुत कोशिश की कि वो धक्का लगाकर पत्थर को साइड पे कर दें और वहाँ से वापस बाहर निकल पाए, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा और भारी था कि वो लोग कुछ ना कर सके। फिर उनमें से एक आदमी ने ये सलाह दी कि क्यों ना हम अल्लाह ताला के आगे अपने एक एक अच्छे अमाल रखें, जिसकी वजह से वो हमें इस मुश्किल से निकाल दे। पहला शख्स कहता है कि या अल्लाह, तो आपको तो पता है कि मैंने कभी अपने घर वालों को हराम चीज नहीं खिलाई है। मैं हमेशा हलाल की रोजी रोटी खिलाता हूँ और खाता हूँ। मैंने कभी हराम नहीं खाया। मैं हलाल पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों को देता हूँ। दूसरा शख्स कहता है कि या अल्लाह, आपको तो पता है कि मैं एक बकरियां चराने वाला इंसान हूँ। तो मैं सबसे पहले जब बकरियों का दूध निकालता हूँ तो पहले अपने बूढ़े माँ बाप को देता हूँ, उसके बाद अपने घर वालों को देता हूँ, यानी अपने बीवी बच्चों को देता हूँ। तो अल्लाह से वो कहते हैं कि क्या अगर आपको हमारी ये अमाल अच्छे आए लगे तो प्लीज हमें इस मुश्किल से निकाल दे। पहले जब शख्स अपनी नेकी बताता है तो पत्थर थोड़ा सा खिसकता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन अभी इतना रास्ता ना बना था कि वो लोग बाहर निकले। दूसरा आदमी जब कहता है ना, तो कि अपना अमाल बताता है, तो और थोड़ा और कह हो जाता है पीछे। और फिर जब तीसरा आदमी अपना बताता है कि मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता, यानी मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कभी किसी के साथ बदलिहाजी से बात नहीं की। तो जब वो ये उसकी दुआ मुकम्मल होती है तो वो पत्थर बिल्कुल गिर जाता है नीचे और उनका बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बदलिहाजी कर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप दूसरों के साथ बुरे तरीके से बात करें। हमें सबके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, जिससे कि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो और दूसरे भी हमसे खुश हो। इस तरह तो इस कहानी का मॉरल ये था कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो इसका सिला अल्लाह ताला हमें किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे अच्छे काम का सिला नहीं देते हैं। और आपको शायद ना पता हो कि जो दुआ हम मांगते हैं अगर वो कबूल नहीं होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह आपको पसंद नहीं करते या आपके कोई किसी अमाल की वजह से आपसे नाराज़ हैं। बिल्कुल नहीं, ये इसका मकसद नहीं है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि बेशक अल्लाह हमसे ज़्यादा जानने वाला है। तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती है। या तो अल्लाह ताला हमें इससे भी कोई बेहतर नेमत अता करते हैं इसकी जगह, या फिर क़यामत के दिन जो दुआएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, जो हम दुआ मांगते हैं और वो पूरी ना हुई हों, क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा तो वो नेकियों की सूरत में हमारे जो नेकियों वाला पड़ला होगा उसके अंदर डाल जाएंगी, जिससे हम जन्नत में इंशाल्लाह जा पाएंगे। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ज़िंदगी और सीन लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।